दोस्तों आखिरकार भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल ने खुलासा कर दिया है कि टी20 विश्व कप 2026 की टीम से उन्हें किसने ड्रॉप किया, क्या वजह बताई, क्या उसके पीछे अजीत अगरकर का हाथ था, क्या गौतम गंभीर ने उन्हें बाहर निकाला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम निशाना साध दिया है और यह भी बता दिया है कि भाई ये शख्स था जिसने मुझे बिना बताए टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। क्या है पूरा मामला, कहां पर उन्होंने ये बयान दिया और क्या कुछ शुभमन गिल ने आगे के प्लान के बारे में कहा है, आपको डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। दोस्तों कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अंजनी ऑन स्ट्राइक को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। अब बताता हूं आखिर कहानी क्या है। दोस्तों भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। बहुत दिनों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, आपको ही पता होगा, जैसा कि क्योंकि इंजर्ड ही हो गए थे और फिर टी20 वर्ल्ड कप से तो बाहर ही हो गए। उसके बाद सवाल थे कि यार जिस दिन शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे कुछ ना कुछ तो ऐसा बताएंगे शुभमन गिल जिससे ये बात तय हो जाएगी कि भाई वो कौन था जिसने शुभमन गिल को बाहर निकालने का फैसला किया और आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता था कि शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप की टीम में रहें। तो अब शुभमन गिल ने खुलेआम बोल दिया दोस्तों सब कुछ। 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के वनडे कप्तान शुभमन गिल से बहुत सारे सवाल हुए। उनसे यह सवाल भी किया गया कि भाई वनडे फॉर्मेट क्या आसान है, जो संजय मांजरेकर ने कहा, इस पर भी उन्होंने घमासान जवाब दिया, ताबड़तोड़ अंदाज में कह दिया कि कोई फॉर्मेट इजी नहीं होता। लेकिन जो एक सवाल था जो हर कोई जानना चाहता था, आखिरकार गिल से वो सवाल पूछ लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल ये पूछा गया कि भाई टी20 वर्ल्ड कप की टीम में आपको जगह नहीं मिली है, क्या कन्वर्सेशन हुई आपकी और क्या सोचते हैं आप अभी इस वक्त। तो दोस्तों शुभमन गिल ने जो जवाब दिया ना, वो इनडायरेक्टली उन्होंने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को खुलेआम जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुझे जगह नहीं मिली टी20 वर्ल्ड कप की टीम में, कोई दिक्कत नहीं, ये सेलेक्टर्स का फैसला है, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। किस्मत में जो शब्द उन्होंने कहा, इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है भाई कि शुभमन गिल जानते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। शायद अगर मैं कुछ अलग तरीके से जवाब देता या कुछ करता तो मुझे जगह मिलती। वो जानते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप उठा कर देख लो, मैं आपको उनका पूरा कोट पढ़कर बता देता हूं ताकि आपको ना पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि भाई कहानी आखिर हुई क्या है। ये देखिए शुभमन गिल ने कहा है, मैं सिलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं, मैं वहीं पर हूं जहां मुझे होना चाहिए और जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे कोई नहीं छीन सकता, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो बातें हो रही है ना कि गिल को वनडे कप्तानी से हटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनडायरेक्टली शुभमन गिल ने कह दिया है कि भाई मेरे पास जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कप्तानी मेरी किस्मत में होगी वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि सिलेक्टर्स का को फैसला है वो, यानी सिलेक्टर्स नहीं चाहते थे। तो एक तरह से शुभमन गिल ने इंडिकेशन दे दिया कि भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ही वो शख्स थे जिन्होंने गिल को चाहकर भी टीम में नहीं लिया। अब आप सोच लीजिए ड्रेसिंग रूम का माहौल इस वक्त क्या होगा। क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के साथ वो कमराडरी हो पा रही होगी शुभमन गिल की। आप प्रैक्टिस सेशन में मैं देख रहा था शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी दोस्तों। मैंने नोटिस किया ये सारी चीजें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुलेआम ये कह देना कि भाई साहब सेलेक्टर्स का फैसला है, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी खिलाड़ी आकर खुलकर कभी ये नहीं बोल देगा कि मुझे गौतम गंभीर ने बाहर कर दिया। लेकिन इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि भाई ये कहानी है, सेलेक्टर्स और कोच ने मिलकर मुझे टीम से ड्रॉप किया है। ये इशारों इशारों में कहा है, इनडायरेक्टली कहा है। कोई भी खुलेआम कभी नहीं कहेगा, जो और वो भी तब जब वो वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान हो, नहीं तो आपको उतार दिया जाएगा उससे भी। तो गिल अब सेफ खेल रहे हैं, लेकिन एक इरादा था उनका कि मुझे आकर सब कुछ क्लियर करना है, सारी चीजें मुझे खुलकर कहनी है, और वो उन्होंने कह दी भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है।
फिर उनसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने साफ कह दिया कि भाई रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के बेस्ट ओपनर्स में से एक हैं और विराट कोहली वनडे क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर में से एक हैं। हालांकि अगर वो ये कहते कि वनडे क्रिकेट के इस वक्त के सबसे महान खिलाड़ी पिछले 15 सालों के विराट कोहली हैं, तो शायद और बेहतर जवाब हो सकता था, वहां पर आपको छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, शुभमन गिल बहुत नाखुश हैं। और जब वो जिस टोन में बोल रहे थे, वो सुनने के बाद मुझे ये लगा कि गिल बहुत निराश हैं। गिल बहुत निराश हैं और उन्हें झटका लगा है। डोंट नो वो किस तरीके का परफॉर्म करेंगे वनडे सीरीज में। बट अगर आप एक चीज मैं आपको खुलकर कह सकता हूं, अगर शुभमन गिल ने 100 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनका आप सेलिब्रेशन देख लेना, इशारा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की तरफ ही होगा कि तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाला, देखो मैंने शतक जड़ दिया। ये होने वाला है, आप देख लीजिएगा, ये होने वाला है 100%। कोई इसको हटा ही नहीं सकता। गिल 100 करने के बाद सेलिब्रेशन करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप रन आए उनके यार। बाकी फिलहाल वनडे फॉर्मेट की कप्तानी को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो फिलहाल इस सीरीज तक शुभमन गिल भारत की वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। हार गए तो मुझे नहीं पता आगे उनके साथ क्या होने वाला है, बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से चीजें उनके साथ हुई हैं, वो इंपैक्ट साफ तौर पर दिखा और वो निराश थे बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट हाँ एक चीज क्लियर है, शुभमन गिल एक बेहतर माइंडसेट के साथ आए हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ आए हैं। आगे उम्मीद है वो अच्छा परफॉर्म भी करें, बट अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो देखो उनके ऊपर सवाल तो हैं, ये आप मानकर चलिए। लेकिन इनडायरेक्टली अजीत अगरकर के ऊपर इशारा है उनका, गौतम गंभीर के ऊपर इशारा है। और फिर ये है ना कि आपने एक खिलाड़ी को उपकप्तान बनाया, फिर आपने यार उन्हें अलग कर दिया, कैसे चलेगा ऐसा, ये बताओ मुझे। एक खिलाड़ी को जब आप उपकप्तान बनाते हो, उसके बाद निकालने से पहले उसको सोचना पड़ता है। आपने डायरेक्ट निकाल दिया। और फिर सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे थे? सूर्य कुमार यादव के भी तो रन नहीं बन रहे ना, आप देख लीजिए कहां रन बन रहे सूर्या के। लेकिन सूर्या कप्तान थे तो बच गए। अब यहां पर सवाल यह था कि शुभमन गिल की बलि चढ़ानी थी और वो चढ़ा दी गई। गौतम गंभीर ने सेफ खेला, गौतम गंभीर ने पहले आसमान में चढ़ाया शुभमन गिल को, फिर जमीन पर नीचे गिरा दिया कि बस कर भाई, थोड़ा सा रुक जा। ये नहीं होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट में चीजें खराब इसी वजह से होती हैं और इसी वजह से टीम में टूट फूट दो फाड़ होती हैं चीजें, ड्रेसिंग रूम का माहौल खत्म होता है, मतलब खराब होता है। और वो हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, वो माहौल खराब हुआ है, वो दिख रहा है। खैर दोस्तों, आपको लाइक करना है चैनल को, अंजनी ऑन स्ट्राइक को। हमारा इंस्टाग्राम पेज है अंजनी ऑन स्ट्राइक, जाइए यार, वहां पर सारी रील्स मैं अपलोड करता हूँ। इस वीडियो की जितनी भी रील्स होंगी वो वहां मिल जाएंगी आपको। यूट्यूब पर तो मिलती ही हैं। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। लगातार हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सारी अपडेट देते रहेंगे शुभमन गिल को लेकर। पूरी वनडे सीरीज की, WPL भी सोच रहे हैं कवर करने की, तो आपको सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।